हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित 5 पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग आयु संबंध को पढ़ रहे हैं, एज रिलेशन, जिसमें अब तक हम लोग 3 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं। ये अगले टाइप का प्रश्न होगा, जो टाइप का नाम है अनुपात पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न? अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो ये जो प्रश्न होंगे टाइप 3 में, टाइप 4 है, टाइप 4 में वह अनुपात पर आधारित होंगे। चलिए ठीक है, आइए इन्हें हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो इसे पढ़ लेते हैं। पहले दिया है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। उनकी उम्र बताना है। उनकी उम्र है क्या? 50 वर्ष, 70 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष। एक ऑप्शन में है कि 50 या 70, 50 वर्ष 70 होगा। दूसरा ऑप्शन है 25 और 35। तीसरा ऑप्शन है 45 63। चौथा ऑप्शन है 40 56। ये प्रश्न गोरखपुर ASM 2003 में पूछा हुआ है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमको करना क्या, देखिए ये अनुपात दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है और ये गैपिंग दे रखा है। तो हम ऐसे प्रश्न, और फिर यहाँ अनुपात दे रखा है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और पिछला जो लेक्चर हम लोगों का था अनुपात समान पर आधारित प्रश्न, अनुपात समानुपात, जो पिछला चैप्टर था, उस चैप्टर में हम लोग इस नियम के आधार पर सवालों को सॉल्व किए। आइए उसी नियम के आधार पर हम पुनः सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला अनुपात जो है 5:7 है, इसे लिख लेंगे। फिर दूसरा जो अनुपात है 8:13, इसे लिख लेंगे। और ये 18 वर्ष के बाद दूसरा अनुपात मिल रहा है, तो गैपिंग 18 की हो जाएगी। गैपिंग क्या हो जाएगी? 18 की हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि 5 और 13 का तिर्यक गुणा करेंगे और 8 और 7 का तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो 13 और 5 का करेंगे, 13 × 5 = 65 और 8 × 7 = 56। तो 65 और 56 आपस में घटा लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों में जो बड़ा 8 और 13 में, इन दोनों में जो बड़ा होता है उसमें से घटा लेते हैं। 13 में से हम क्या करेंगे, 8 घटा लेंगे। उसके बाद गैपिंग कितना है, 18 की, तो गुणा गैपिंग के साथ गुणा कर देंगे। ये जो आएगा उसमें गैपिंग का गुणा कर देंगे। ये जो आया इसी में गैपिंग का गुणा कर देंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये 65 में से 56 जब घटाएंगे तो आएगा कितना, 9। 13 में से 8 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और ये 18 है। तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 होता है। एक अनुपात का मान कितना आ गया? एक अनुपात का मान आ गया 5 × 10। ये 5 × 10, 5 और 2 का गुणा करेंगे, 10 आ। एक अनुपात का मान 10 आ गया। अब हमको देखिए क्या निकालना है, 5 अनुपात का मान निकालना है। 5 अनुपात का मान 50 हो जाएगा। और 7 अनुपात का मान जब निकालेंगे तो 7 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 70। क्योंकि एक अनुपात का मान 10 है। एक अनुपात का मान 10 है तो 5 अनुपात का मान 10 × 5 = 50 होगा, 50 आ गया। एक अनुपात का मान 10 है तो 7 अनुपात का मान 10 × 7 = 70 होगा, इसलिए 70 आ गया। तो जो आंसर आएगा वह 50 और 70। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। 50 और 70 विकल्प ए में है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो गया। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखा जाता है। चलिए ठीक है, ओके। तो अगला प्रश्न है रीना की आयु, यहाँ आयु लिख दिया, आयु नहीं बल्कि आयु होगा। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। क्या है? 3:1 है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु
मीना की 2 गुनी हो जाती है, मीना की आय की 2 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आय के बीच अनुपात पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले। तो चलिए हम लोग इसे चालू करते हैं। आइए, तो देखिए पहला जो अनुपात है वह 3:1 है। फिर दूसरा अनुपात जो 10 वर्ष के बाद मिलता है, क्या मिलेगा? जो ये देखिए, ये रीना है, ये मीना है। ये जो अनुपात है 3, ये रीना का है और 1 अनुपात जो है मीना का है। तो 10 साल के बाद क्या होता है कि रीना मीना की 2 गुनी हो जाती है। रीना मीना की, यानी मीना 1 है तो रीना 2, 2 गुनी का मतलब 2:1 मिलेगा। रीना 1 होगी तो मीना 2 होगी। अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2, 2:1 हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे, करते हैं। तो 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा। फिर 3 का 2 में करेंगे, नहीं सॉरी, 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा। फिर 2 और 1 में जो बड़ा है घटा लेंगे तो 2 में से 1 घटा देंगे। और गैपिंग कितने की है? 10 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है। 10 वर्ष बाद गैपिंग 10 वर्ष की थी, तो यहाँ 10 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। 1 गुणे 10 करेंगे तो 1 दहान में 10 होगा, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 1 अनुपात का मान 10 आ गया। अब आपको क्या करना है? वर्तमान अनुपात ये दे रखा है 3 और 1, तो 1 अनुपात का मान 10 होगा, 3 अनुपात का मान क्या होगा? 30 होगा। 1 अनुपात का मान 10 तो निकाले ही हैं, 3 अनुपात, अर्थात जो उनकी उम्र आ गई 30 और 10 आ गई, रीना और मीना की। करा 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले का मतलब क्या? 5 वर्ष पहले का मतलब इसमें से 5, 10 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा? 5। और उसके बाद 30 में से भी 5 घटा देंगे, 30 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा? 25 आ जाएगा। अब 5 और 25 में अनुपात निकाल लेंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, अनुपात आ जाएगा 5:1 का, 5:1 का अनुपात मिल जाएगा। यही आंसर होगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। ठीक है, ओके। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंजना और सईद की वर्तमान आय का अनुपात 7:5 है। 11 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 4:3 हो जाता है। रंजना की वर्तमान आय बताना। पहले अनुपात कितना था? 7:5। फिर बाद में 11 वर्ष के बाद, यानी 11 वर्ष की गैपिंग होगी, अनुपात 4 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो हम जानते हैं इसका, और 7 और 3 का तिर्यक गुणा करेंगे और 5 और 4 का तिर्यक गुणा करेंगे। 7 और 3 का गुणा करेंगे, 7 तिर्यक 21, 4 और 5 करेंगे 20। तो 21 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा? 1। फिर 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 जो बड़ा होता है इन दोनों में से जो बड़ा होता है उसमें से उस छोटे वाले घटा लेते हैं। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। और गैपिंग 11 का, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 11 वर्ष। कितना आ जाएगा? 11 वर्ष आ जाएगा। तो अब कह रहा है रंजना की वर्तमान आय। रंजना के पास कितना अनुपात है? 7 अनुपात। 7 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 11 7 77, 77 वर्ष आंसर आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी। विकल्प बी में 77 है। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ लिए इस प्रश्न को। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 लड़कों की आय का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद, ये लिखे यहाँ या लिख दिया गया है, या नहीं होगा बल्कि यह होगा। यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आय में क्या अनुपात होगा? 21 वर्ष के बाद अनुपात पूछा जा रहा है। तो चलिए 21 वर्ष के बाद निकाल लेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि पहले अनुपात 3:4 का है, फिर 4:5
हो जाता है तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। गैपिंग कितना है, 3 वर्ष की गैपिंग है। तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 और 3 का करेंगे, 5 3 15, 4 4 करेंगे 16, 16 में से 15 घटा देंगे, जो बड़ा उसमें से घटा देंगे। 16 में से 15 घटाएंगे 1 आएगा। 16 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 यहाँ लिख लेते हैं। फिर ये देख रहे हैं कि 5 और 4 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 में से 4 घटा देंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 1 यहाँ लिख लेंगे। फिर जो गैपिंग है उसको यहाँ लिख देते हैं गुणा के रूप में 1 के बगल में। तो ये हो जाएगा 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, गुणा कर लें, 1 3 3 3 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 3 हो जाएगा, यानी 1 अनुपात का मान 3 वर्ष आ गया। अब ध्यान देना है हमको, अनुपात ध्यान दीजिए। देखिए अनुपात कितना है, 3 अनुपात और 4 अनुपात। तो 3 अनुपात का मान 9 हो जाएगा, 4 अनुपात का मान 12 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 3 है तो 3 अनुपात का मान 3 हो जाएगा और 4 अनुपात का मान 12 हो जाएगा। तो ये वर्तमान में इन दोनों लड़कों की ये आयु आ गई 9 और 12। 21 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात पूछ रहा है। 21 वर्ष बाद पूछ रहा है तो दोनों में 21 जोड़ देंगे, दोनों की उम्र में। तो देखिए 9 में 21 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30, और 12 में 21 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 33। तो अनुपात ये मिलेगा 30 और 33। इसको काट के छोटा कर सकते हैं। 3 दहा में 30, 3 ग्यारहम 33 आ जाएगा। जो अनुपात मिलेगा 10 अनुपात 11 का। इस तरह से जो विकल्प सही है, विकल्प डी सही है, लेकिन यहाँ पे डी में 11 की जगह 13 लिख दिया गया है। ये 13 नहीं रहेगा, 11 रहेगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प डी, 10 अनुपात 11। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही रहेगा। क्यों, मिसप्रिंट है यहाँ, 10 अनुपात 13 नहीं होगा, 10 अनुपात 11 होगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 5 को देखा जाता है। ए की आय बी की आय की, ए की आय बी की, यहाँ हिंदी में बी लिख दिया गया, कोई बात नहीं। बी की आय का अनुपात 4 अनुपात 3 है। क्या है, 4 अनुपात 3 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पश्चात ए 26 वर्ष का हो जाएगा। अनुपात 4 अनुपात 3 है ए और बी में, ये ए है, ये बी है। 6 वर्ष बाद ए, जो ए 26 वर्ष का हो जाएगा। ये जो ए है 6 वर्ष बाद 26 का हो जाएगा। तो वर्तमान में कितना होगा, 20 वर्ष का। इसका मतलब 4 अनुपात का मान, 4 अनुपात का मान 20 है। 4 अनुपात का मान 20 है, 1 अनुपात का मान 5 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 5 हो जाएगा। पूछ रहा है बी की वर्तमान आय, तो बी की वर्तमान आय कितना होगी, 3 अनुपात। 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 × 5 बराबर 15। कितना हो जाएगा, 15। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प, क्योंकि 3 अनुपात का मान 15 क्यों होगा, क्योंकि 1 अनुपात का मान 5 है तो 3 अनुपात का मान 15 हो जाएगा। इस तरह से विकल्प कौन सा सही है, विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 4 अनुपात 5 है। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आय का अनुपात कितना हो जाएगा, 11 और 13 का। 11 अनुपात 13 का हो जाएगा। तो उन दोनों की वर्तमान आय का योग बताना है। अब से 8 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है। गैपिंग कितना होगी तब, 8 की होगी। नहीं 8 की नहीं होगी ये, चूँकि देखिए 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो 4 और 8 दोनों को जोड़े के 12 वर्ष की गैपिंग हो। कितनी गैपिंग हो, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, 13 चौक 52, 11 पचे 55। तो 55 में से हम क्या करेंगे, 55 में से 52 घटा लेंगे और इधर 13 में से 11 घटा लेंगे, 13 - 11 और गुणा कितना से करेंगे, जो गैपिंग होगा 4। इधर देखिए ये 4 वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। जैसे ये वर्तमान है और ये 4 यहाँ 4 वर्ष पूर्व यहाँ पे है, और ये 8 वर्ष बाद कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो हम यहाँ, ये वर्तमान है, ये क्या है, प्रेजेंट है।
तो प्रेजेंट में आने के लिए 4 वर्ष, इधर 4 वर्ष पहले हैं, इधर वर्तमान में आने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, और वर्तमान से 8 वर्ष जब आगे जाएंगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 8 मिलके कितना हो जाएगा, 12 वर्ष की गैपिंग हो जाएगी। जो 4 वर्ष पहले अनुपात दे रखा है, फिर 8 वर्ष बाद का अनुपात दे रहा है। यहाँ जो अनुपात है 4:5 है, और यहाँ पे अनुपात जो है 11:13। तो इस अनुपात और इस अनुपात में गैप कितने का है, 4 और 8, 12 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का गैप है, 12 वर्ष का गैप। तो वही बात ध्यान में रखना है हम लोगों को। तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ गैपिंग कितना होगी, 12 वर्ष की होगी। तो 55 में से 52 घटाएंगे 3 आएगा, और 13 में से 11 घटाएंगे 2 आएगा, और गुणे 12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 चौक को 12 आएगा, 4 दूना 8। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 8। अब ध्यान देना है, वर्तमान में दोनों की उम्र का योग बताना है। तो वर्तमान में दोनों का अनुपात 4:5 है, तो अनुपातिक योग निकाल लें। अनुपातिक योग 4 और 5 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। तो 9 अनुपात का सीधे मान निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। एक अनुपात का मान 8 है, 9 अनुपात का मान 9 से गुणा कर देंगे, 8 9 72, 72 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही है। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग 6 प्रश्न देख लिए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 7। चलिए क्वेश्चन 7 को देखा जाता है। ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात कितना है, 5:3 है, और 9 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात कितना था, 9 वर्ष पहले 23 और 12 का अनुपात था। तो गैपिंग कितना है, 9 वर्ष पहले, वर्तमान से 9 वर्ष पहले जाएंगे तो गैपिंग 9 ही का होगा, 9 वर्ष की गैपिंग है। अब तिर्यक गुणा करेंगे इसका साथ, इसके साथ करेंगे, 12 का 5 के साथ, और 23 का 3 के साथ करेंगे। 12 × 5 = 60, 23 यहाँ 69 होता है। 69 में से 60 घटा देंगे, और इन दोनों में गैप कितने का है, 23 में से 12 घटाएंगे तो 11 आएगा, गुणे गैपिंग 9 की है। तो ये 69 में से 60 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो ये हो जाएगा 11 × 9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 कट जाएगा। एक अनुपात का मान आ गया। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 11। एक अनुपात का मान देख रहे हैं, एक अनुपात का मान कितना है, 11 आ गया। एक अनुपात का मान 11 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, 15 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात बताना है। 15 वर्ष बाद, पहले वर्तमान का निकाल लें। वर्तमान का जो रेशियो है कितना है, 5 और 3 का है। तो 5 अनुपात का मान निकालेंगे तो एक अनुपात का मान 11 है, 5 अनुपात का मान 55 हो जाएगा। 3 अनुपात का मान निकालेंगे तो 11 × 33 हो जाएगा। 11 × 33 हो गया। ये 55 और 33 वर्तमान में उम्र है। कह रहा 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है। कह रहा है 15 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात। तो इसमें 15 जोड़ देंगे, इसमें भी 15 जोड़ देंगे। तो जोड़ लेते हैं, दोनों को 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 और 15 जोड़ेंगे तो 3 और 5 जोड़ेंगे 8 आएगा। 3 1 4 48 हो गया। और इसको जोड़ेंगे 5 5 5 और 5 जुड़ेगा तो कितना होगा, 10। और 5 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10। 6 कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ का जो हासिल था वो 7 हो जाएगा। 5 5 10 में एक हासिल था ना, वो 7 हो जाएगा। 5 1 6 1 7 आ गया। 70 और 48। अब 70 और 48 को काट देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या करना है, 70 और 48 को का रेशियो निकालना है। 70 2 से काटेंगे ये 35 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 24 हो जाएगा। जो अनुपात मिलेगा 35 और 24 का मिलेगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ये सही है। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको समझ लेते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों। ओके।
चलिए ए और बी की आय का अनुपात 8 वर्ष पहले 23 नहीं बल्कि 2:3, 2:3 यहाँ लिख दिया गया है 23 नहीं 2:3 था। 4 वर्ष पहले अनुपात ये 57 नहीं है बल्कि 5:7 है। ठीक है, इस तरह से ये अनुपात मिल रहा है। अब देखिए 8 वर्ष पहले, जैसे ये वर्तमान है, 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले दो का अनुपात दे रखा है। तो 8 वर्ष, ये देखिए अगर वर्तमान हो, वर्तमान से 8 वर्ष पहले का मतलब यहाँ का अनुपात दे रखा है कितना है, 2:3 है, ये 8 वर्ष पहले। फिर 4 वर्ष पहले का मतलब यहाँ का अनुपात दे रखा है 4 वर्ष पहले का, क्या दिया है, 5:7 दिया है। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितना, 8, यहाँ तक 8 है, यहाँ तक 4 है, तो अंतर कितने का होगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 वर्ष का ही तो अंतर होगा। अंतर कितने का होगा, 4 वर्ष का होगा। तो गैपिंग कितना की होगी, 4 वर्ष की होगी। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका 2 का 7 के साथ और 3 का 5 के साथ कर लेंगे। तो गुणा करिए, 7 दूना 14, 5 3 15, यानी 15 में से 14 घटाएंगे 1 आएगा, फिर 7 में से 5 घटा देंगे 2 आएगा। गैपिंग 4 की है, तो एक अनुपात का मान क्या आ जाएगा, 8। एक अनुपात का मान आ गया 8, एक अनुपात का मान क्या आ गया, 8। अब हमको ध्यान देना है कि ये जो अनुपात है पहला, ये दोनों ये 8 वर्ष पूर्व के हैं। तो 8 वर्ष पूर्व के हम पहले 8 वर्ष पूर्व की हम उम्र निकाल लेते हैं दोनों की। तो 8 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र निकालेंगे तो देखते हैं, एक अनुपात का मान 8 है तो 2 अनुपात का मान 16 हो जाएगा, और 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। ये 8 वर्ष पूर्व की अनुपात, ये जो आया है ये दोनों 8 वर्ष पूर्व के उम्र आई है। तो 8 वर्ष पूर्व से अगर हम वर्तमान में आएंगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर वर्तमान है, यह वर्तमान है, तो वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व की उम्र आ गई है। तो 8 वर्ष जब इधर आएंगे तो ये बढ़ेगा इधर, तो 8 वो जोड़ना पड़ेगा तब ना हम वर्तमान में आएंगे। 8 हम दोनों में जोड़ देंगे, 8 8 तो अब वर्तमान में आ जाएंगे। 8 जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। अब वर्तमान से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का मतलब वर्तमान से 8 वर्ष बाद, अब इनमें फिर जोड़ेंगे 8 8 फिर जोड़ देंगे, ये 8 जोड़ेंगे तो ये वाला 8 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे 32 में तो ये क्या हो जाएगा, 40। तो ये अनुपात मिल जाएगा 32:40। इसको काट के हम लोग छोटा कर सकते हैं, काट के छोटा कर लीजिए। तो 32 और 40 को जब काटेंगे तो वही कट जाएगा, 8 चौका 32, 8 पंजा 40। तो अनुपात क्या मिल जाएगा, 4:5। का कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही है। विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प डी सही होगा, 4:5। ठीक है, ओके। इस तरह से हम लोग ये 8वां प्रश्न देख लिए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखा जाता है। क्वेश्चन 9, चलिए ठीक है, ओके, समझते हैं। ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात 8 और 15 है। ए और बी के वर्तमान आय का 8 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की बात हो रही। आय का जो अनुपात है 6 और 13 है। अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ये SSC CGL Tier 1 7/6/2013 को, ये 19 को पूछा हुआ, ये प्रश्न 19 को। तो सारे प्रश्न के सामने ये लिख दिया गया है कि ये प्रश्न कब पूछा गया है, ठीक है। और मेरे सभी लेक्चरों में लिख दिया जाता है कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया, कहाँ पूछा गया, कब पूछा गया है। तो लगभग सारे प्रश्न मेरे पूछे गए ही होते हैं। मैं उन्हीं के आधार पे आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। चलिए ठीक है, ओके। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो अनुपात है वर्तमान का 8 अनुपात कितना है, 15 है। दूसरा अनुपात कितना है, 8 वर्ष पहले का, तो कितना है, 6 और 13 है। तो 8 वर्ष पहले ये गैपिंग कितने की होगा, 8 की होगी। कितने की होगी, क्योंकि
ये जो अनुपात है और ये अनुपात, दोनों अनुपात, पहला अनुपात वर्तमान का है, दूसरा अनुपात 8 वर्ष पहले का है। तो गैपिंग 8 की हो जाएगी, तिर्यक गुणा कर लेंगे 8 और 13 का और 15 और 6 का। तो कर लेते हैं, 13 बट्ठे 104 होता है, 13 बट्ठे 104 और 15 छक्का 90। ये 104 में से 90 घटाएंगे और 13, ये देखिए 13 बड़ा है, 13 में से 6 को घटा लेंगे, 13 ऋण 6 और गैपिंग कितना 8 की, तो 8 से गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 104 में से हम क्या करेंगे 90 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 और ये 13 में से ये 13 लिखा है, ये क्या लिखा है 13, 13 में से 6 घटाएंगे 7 और ये 8, तो 7 एक कम 7, 7 दूना 8, ये 2 आएगा, 2 से का 2 एक कम 2, 2 चौको 8। एक अनुपात का मान कितना आ गया, एक अनुपात का मान आ गया 4, एक अनुपात का मान 4 आ गया। तो अब वर्तमान, ये जो पहला अनुपात है ये 8:15, ये वर्तमान का है, तो वर्तमान की उम्र निकाल लेते हैं। एक अनुपात का मान 4 है, 8 अनुपात का मान 8 चौको 32 होगा, 8 चौको 32 होगा। 15 अनुपात का मान 15 चौका 60 होगा, 15 चौका 60 होगा। चलिए इस तरह से ये आ गया। अब हम 8 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान की उम्र आई है 32 और 60, 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछ रहा है। 8 वर्ष बाद का मतलब 8 इसमें भी जोड़ेंगे, 8 इसमें भी जोड़ेंगे, 8 60 में भी जोड़ेंगे और 8 32 में भी जोड़ेंगे। तो 32 में 8 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा और 60 में 8 जोड़ेंगे 68 हो जाएगा। अब अनुपात यही अनुपात पूछ रहा है, तो हम लोग अनुपात में काट के छोटा कर दीजिए, अनुपात आ जाएगा। ये 40, क्या करना है 40 और 68 में अनुपात निकालना है। यहाँ 68 था, 40 और 68 में अनुपात निकालना है। तो हम काट लेते हैं 4 दहा में 40 होता है, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, अनुपात आ जाएगा 10:17 का। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। ठीक है, विकल्प ए सही है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। कितना है 8:9 है। ये क्वेश्चन 10 होगा, क्वेश्चन 10 होगा। चलिए 9 ही है लिखा है, तो इससे 10 है ये क्वेश्चन नंबर। चलिए ठीक है, तो हम लोग पहले दिया है ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात, 9 वर्ष बाद का मतलब गैपिंग 9 की बनेगी। 9 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जा रहा है 19 और 21 का। तिर्यक गुणा करेंगे 8 और 21 का और 19 और 9 का। करते हैं गुणा, तो 21 का 8 में जब गुणा करते हैं, 21 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21 और 8 168 होगा, 168 होगा और 19 और 9 का गुणा करेंगे तो 19 9 171 होता है। तो 171 में से जो बड़ा है 168 और 171 में जो बड़ा है उसमें से घटा लेते हैं। तो 171 बड़ा है, इस 171 में से 168 घटा लेंगे। और यहाँ देख रहे हैं गैप कितने का है 2 का है, तो इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। इन दोनों को भी आपस में घटाते हैं। 21 में से हम 19 घटा लेंगे और फिर यहाँ देखिए जो मेन गैपिंग यहाँ दिया है वो 9 है, तो 9 से गुणा कर देंगे। तो ये देखिए घटाते हैं, तो 171 में से 168 घटाएंगे कितना आएगा 3 और 21 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 और फिर 9 का गुणा कर देंगे। गैपिंग यहाँ है, तो 3 एकम 3, 3 तिरिका 9। एक अनुपात का मान क्या आ गया 2/3 6, एक अनुपात का मान आ गया 6। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। तो सी बी से जब 3 वर्ष छोटा है
तो अब बी की पहले हम बी की निकालें, बी की वर्तमान आय निकालें, तभी तो हम जैसे ए का अगर वर्तमान आय निकालना है एक, तो क्या निकलेगा 8, 1 अनुपात का मान 6 है तो 8 अनुपात का मान 8 6 का 48 होगा, और 1 अनुपात का मान अगर 6 है तो 9 अनुपात, बी के पास 9 अनुपात है, 9 अनुपात का मान क्या होगा 9 6 का 54 होगा, ये 54 हो जाएगा। तो बी के यहाँ देखिए आगे संबंध कह रहा है कि बी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी 54 है तो इसी से 3 वर्ष छोटा सी है, तो सी की उम्र क्या होगी, तो 54 में से हम 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 51 वर्ष, अर्थात जो सी है, सी 51 वर्ष का था, कितने वर्ष का था। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा। ठीक है, 51 विकल्प ए में दिया है। इस तरह से हम लोग ये 10 प्रश्न देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं 10 प्रश्न देख चुके हैं। ओके, तो मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आपको ये 10 प्रश्न बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। यदि ये प्रश्न समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल दीपित 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये समस्या है, इसका निदान करें, तो मैं हर संभव निदान करने का प्रयास करूँगा। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।